केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश कर रही हैं। शुरुआती भाषण में उन्होंने किसानों और फसलों का जिक्र किया। बुधवार को उन्होंने देश में मोटे अनाज के उत्पादन के लिए श्री अन्न योजना की शुरुआत करने का फैसला लिया है। इसके अलावा उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर और छात्रों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी की भी घोषणाएं की हैं। भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में मिलेट्स यानी मोटे अनाज की पैदावार को बढ़ाने की प्रयास की बात कही है। इसके लिए उन्होंने भारतीय मिलेट संस्थान के साथ गठन की बात कही। साथ ही देश में श्री अन्न योजना का आगाज होगा, जिसके तहत किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। क्यों खास है मिलेट? ज्वार, बाजरा, रागी, सांवा, कंचनी, चीना, कोदो और कद्दू जैसे मोटे अनाजों को मिलेट्स क्रॉप की श्रेणी में शामिल किया गया है। विटामिन, खनिज आहार, फाइबर या दूसरे पोषक तत्वों के लिहाज से मिलेट्स बेहद ही खास होते हैं। हालांकि कहा जाता है कि साल 2016 और 17 में ये आंकड़े बताते हैं कि खपत के बदलाव के चलते मिलेट्स की खेती का जमीनी हिस्सा तेजी से घटा है। अभी क्या है नीतियां? मिलेट्स में सरकार ने अपना रुझान बढ़ाया है और कई योजनाएं शुरू की है। इसमें इंटीग्रेट सीरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन कोर्स सीरियल्स, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के हिस्से के रूप में इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशन सिक्योरिटी थ्रू इंसेंटिव मिलेट प्रमोशन और रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम शामिल है। सरकार ने कही थी बाजरे की राजधानी बनाने की बात। बीते साल दिसंबर में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मिलेट्स के मामले में भारत को वैश्विक राजधानी बनाने की बात कही थी। मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव में कहा कि यूएन ने भारत के आग्रह पर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष के रूप में स्वीकार किया है, जिसे 70 से अधिक देशों द्वारा समर्थन प्रदान किया गया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार उन्होंने खास तौर पर बताया कि भारत ने 2018 में अपना बाजरा वर्ष मनाया था और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार बाजरा को एक ऐसे भोजन के रूप में बढ़ावा दिया है जो पोषण को भारत तथा विश्व के दूसरे हिस्सों तक ले जाने में मदद करेगा। उन्होंने जानकारी दी कि केंद्र द्वारा बाजरा पर काम कर रहे लगभग 250 स्टार्टअप की सहायता की जा रही है और यह भी कहा कि भारतीय बाजार अनुसंधान संस्थान बाजार पर स्टार्टअप को इनक्यूबेट कर रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि भारतीय पैकेजिंग संस्थान को बाजरा तथा बाजार उत्पादों पर नवोन्मेषण करने और पैकेजिंग में सुधार लाने के लिए शामिल किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज।